जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। पहले मैं परम पूज्य स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की सेवा संस्थान की समस्त भक्तवृंद सबके लिए मैं अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। ये जो प्रभुपाद की जो अवदान, ये जो सेवा भावना, वास्तव में भक्ति तो यहाँ से शुरुआत। भक्ति माने कोई एक जो हम कुछ भजन करते हैं, जप तप आराधना करते हैं, ठीक है, ये भक्ति है। लेकिन भक्ति शब्द जो है, शब्दकोश में भक्ति शब्द का अर्थ है, भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा तो भज धातु से इति प्रत्यय से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। माने भक्ति शब्द का सही अर्थ है सेवा। सेवा माने भगवत प्रसन्नता। भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए कायमन वचन से जो भी कर्म किया जाता है, ये भक्ति कहते हैं इसको। भक्ति तो भगवान कहते हैं, जे में भक्त जना पार्थ न भक्तस्य ते जना मद भक्त नांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तमवता। जो मेरे को भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। मेरा भक्तों का जो सेवा करते हैं, मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। चाहे वो हमको भजन करें या ना करें, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, मद्भक्त पूजब्य अधिको सर्वभूतेषु मन्मना। भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो भी भक्ति अंग जाजन किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ तो भक्ति तो उसको कहते हैं जो हमसे हमारे भक्त की सेवा अधिक होना चाहिए। सेवा माने उनकी प्रसन्नता संपादन। और सर्वभूतेषु मन्मना, सब में मैं हूँ ऐसा जानकर सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति एक सहृदयता, सबके प्रति सहानुभूति, ये होनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, अथमं सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम् और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। मैं सब जीव के अंदर कृत आलय माने घर बना के, आलय माने घर, शरीर रूपी घर, ये घर बना के सब घर में मैं ही निवास कर रहा हूँ। भूतात्मानां कृतालयम, कृतालय, सब जीव के अंदर मैं ये शरीर रूपी घर के अंदर मैं ही निवास कर रहा हूँ। इसलिए दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान और मैत्री भावना के द्वारा हमसे अभिन्न जान करके सब में, सबके अंदर मैं ही विराजमान हूँ, ऐसे अभिन्न मैं और सबके अंदर जो विराजमान है मैं जो हूँ, अभिन्न जान करके सबके प्रति ऐसे सम्मान आदर बुद्धि ये करना जरूरी है। इस पे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में एकादश स्कंद में उद्धव संवाद
भगवान उद्धव जी जब गए हैं, भगवान अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो एक वृक्ष के नीचे भगवान उपवेशन कर रहे हैं, समय के इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने नित्य धाम प्रवेश करेंगे। समस्त मुनि ऋषि आदि सब जान गए हैं जब भगवान आप नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। उद्धव जी भी जान गए हैं। तो अंतिम समय भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्ति उद्देश्य लेकर के भगवान के चरण प्रांत में आकर उपस्थित हुए हैं। फिर उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। ये उद्धव संवाद, एक उद्धव संदेश है वो अलग, जो ब्रज में उद्धव को भेजे हैं गोपियों के पास। ये उद्धव संवाद माने भागवत का सार, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। तो भगवान तो एक एक करके कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग आदि समस्त योग वर्णन किए हैं। समस्त मुनि ऋषि परिव्याप्त सब सुन रहे हैं। तो उद्धव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु हम तो सब सुन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप श्रेष्ठ कोई मार्ग आप जो समझते हैं, हमको उस मार्ग का उपदेश कीजिए। कौन सा सहज मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति करना संभव है, ऐसे सरल उपासना पद्धति इस विषय में आप उपदेश कीजिए। आप इसके अंदर आप जितना पंथा आप उपदेश किए हैं, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पंथा कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, हाँ उद्धव जी बहुत सुंदर प्रश्न है। जब भीष्मदेव शरसज्जा में थे तो हम पंच पांडवों के साथ गए थे, उनके अंतिम समय उनके सान्निध्य प्राप्ति उद्देश्य लेकर के। तो भीष्मदेव के श्रीमुख से हमने जो श्रवण किए हैं तदनुसार हम तुमको कह रहे हैं। तो वहाँ भक्ति धर्म का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान। हम ये भक्ति मार्ग जो है, ये भगवत धर्म जो है, भक्ति मार्ग, उसकी श्रेष्ठता भगवान से प्रेम करते हुए भगवान की प्रसन्नता संपादन के लिए कायमन वचन से जो भी कर्म चेष्टा, ये सर्वोत्तम साधना है, ऐसे कहते हैं। तो हमने भीष्मदेव के मुख निश्चित जो कथा है वो श्रवण करके मैं तुमको कह रहा हूँ। तो उद्धव जी जानते हैं जो भगवान भक्त को महिमा बढ़ाने के लिए भगवान भक्त को महिमा का वर्णन करते, उसमें भगवान खुशी होते हैं, भगवान को आनंद लगता है। भगवान अपने महिमा कीर्तन अपने गुणानुवाद नहीं करते हैं, भक्त को महिमा श्रवण करके भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो उद्धव जी चाहते हैं कि मैं भगवान के मुख से सुनना चाहता हूँ, भगवान अपने मुख से कहें कि श्रेष्ठ मार्ग क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है, प्रभु अपने मुख से बस एक बार कह दें। तो उद्धव जी प्रश्न किए हैं, भगवान अपने प्रश्नों को थोड़ा अवॉइड करके भीष्मदेव की महिमा कीर्तन करते हैं। भीष्मदेव के मुख निश्चित जो हमने शब्द सुना है तदनुसार मैं कह रहा हूँ, भक्ति धर्म का श्रेष्ठता प्रतिपादन करती है। आखिर में उद्धव जी कहते हैं, प्रभु हमने सुन लिया, आपने जो कह दिया अच्छी तरह से श्रवण किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, सर्वोत्तम पंथा क्या है, कौन सा पंथा अवलंबन करने से भगवत प्राप्ति सहज होता है। आपके श्रीमुख से हम वो सहज पंथा क्या है, बस आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। श्रेष्ठ पंथा क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, तंत्र योग आदि योग है। योग माने मिलन, जिस पंथा अवलंबन के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति के योग,
हठ के द्वारा योग, हठ योग, तंत्र के द्वारा योग, तंत्र योग आदि योग है। योग माने मिलन है, भक्त भगवान का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो कहते हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पंथा क्या है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो भगवान देखते हैं अब तो हमारी बात तो चलेगा नहीं, अब तो हमको कहना ही पड़ेगा, मेरा मत क्या है, श्रेष्ठ पंथा क्या है। तो बोलते हैं तुम सुनना चाहते तो सुनो, मेरा मत क्या है। अहं ही सर्वकल्प्यानं सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी, ये मेरे मत है। अहं ही सर्वकल्पानं, सबके भीतर मैं ही विराजमान हूं। कायमन वचन से ये अनुभव करने का चेष्टा, माने तुम हर समय सबके भीतर आरोप करो, सबके भीतर वो प्रभु विद्यमान है, उनका ही अवस्थिति है। कायमन वाक्य वृत्ति भी, मैं सबके भीतर हूं ऐसे जान करके तुम सबके भीतर मेरे ही अवस्थिति ये चिंतन करो, आरोप करो कायमन वचन से। ऐसे जो अनुभव है, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ पंथा कहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ उपाय, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक। इसके बाद भगवान श्रीमद् भागवत में और कोई उपदेश है नहीं, बस अंतिम। जैसे गीता में अंतिम उपदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बस इसके बाद और कोई उपदेश है नहीं भगवान का। तो यह है श्रीमद् भागवत पुराण का सार, समस्त शास्त्रों का सार। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और हे दान मनभ्य मैत्री अभिन्न चिक्षुषा। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, मैं सब जीव के भीतर कृत आलय घर बना के, ये मेरे शरीर रूपी घर बना के उसके अंदर मैं ही निवास करता हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे जान करके दान मान उपहार और मैत्री के द्वारा सबको तुम प्रसन्न करो, ये सर्वोत्तम साधना है। तो वास्तव में भक्ति मार्ग अवलंबन करना, ये मार्गों को उपेक्षा करके स्वतंत्र रूप से भगवान से भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए और कोई उपाय अवलंबन करना, लेकिन यह है फाउंडेशन, बेस है। सबके भीतर प्रभु है जान करके, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति मैत्री भावना, और कायमन वचन से सबको प्रसन्न करने का चेष्टा, प्राणी मात्र निर्विशेष, किसी का दोष दर्शन करना नहीं है। क्यों? दोष तो ये आत्मा से संबंधित है नहीं, दोष तो ये प्रकृति से संबंध के कारण प्रकृति के विकार है। दोष बहुत प्रकार का है, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंक विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मत्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सब दोष प्राणी मात्र सब में है। ऐसा कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है जो सर्वथा समस्त दोष वर्जित है, कदापि संभव नहीं है, दोष रहेगा ही। इसीलिए ये आत्म संबंधी नहीं है, ये विकार है। आत्मा तो सर्वथा निर्दोष है। तो इसलिए किसी को दोष दिखना नहीं है। दोष तो ये प्रकृति के कारण, प्रकृति के संसर्ग के कारण, एक विकार, जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक ये विकारों से मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए किसी का दोष दर्शन करना नहीं चाहिए। सब प्रभु का ही विस्तार है, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि। तो ऐसा होने से
तो कभी वो अपराध होने का कोई संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि सब में प्रभु है, किसी का दोष देखते ही नहीं, सबका सम्मान करते, सबका आदर करते हैं। और दोष देखना है तो अपना दोष देखो, गुण दिखता है तो दूसरे का गुणानुसंधान करो। तो इस तरह से अगर साधक अपना दोषानुसंधान करते हैं हर स्थिति में, और सबके भीतर अपने गुणानुसंधान करते हैं, सब में कुछ ना कुछ गुण तो है, ऐसे जान करके सबके भीतर गुण को देखते हैं, तो अति सहज ये माया बंधन से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य करने में साधक बहुत द्रुत समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो अंतःकरण की मलिनता ये जाना संभव नहीं, और सर्वथा अपराध से मुक्त होना भी संभव नहीं। अपराध के कारण दोष दर्शन, अपराध के कारण अपने श्रेष्ठता चिंतन, अपने गुणानुसंधान, दूसरे का दोष दर्शन, तो सब में प्रभु है जान करके अगर हम इस तरह से सबके प्रति सम्मान, आदर बुद्धि, एक आदर बुद्धि, ऐसे भावना लेकर हम सबके साथ व्यवहार करते हैं, तो जाकर के अपराध का कोई संभावना नहीं रहेगी। तो बहुत द्रुत वो अंतःकरण जो है उनके भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करके ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए पहले तो ये भावना होनी चाहिए। तत्सहित चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, मोरे भजिबारे যারা আছে अभिलाष से भजुक हमारा मंगल प्रिय दास। जिसका हमको भजन करने का इच्छा है मन में, हमारा भजन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्माराम आप तो काम पूर्ण काम हूँ। लेकिन मेरी एक दुर्बलता, मैं भक्त बस हूँ। भक्त हमको प्रेम में फंसा करके इस तरह से हमको मोहित कर देते हैं। जब मैं भक्त का पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, मैं अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ। अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बद्धीजो, मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। इसलिए तुम अगर हमारे भक्त का सेवा करते हो, भक्त को प्रसन्न करने में समर्थ होते हो, तो जाकर के तुमको अदेव हमारे पास कुछ नहीं है, तुमको हम सब कुछ देने के लिए तैयार रहता हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम निस्संशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। सिद्धि भवति न इति संदेह। जो भजन करते हैं, एकांत में भजन करते हैं, उनकी साधन में सिद्धि होगी कि नहीं इसमें संदेह है, लेकिन निसंशय कोई संदेह नहीं। तद्भक्तो परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्त के सेवा में जरूरत रहती है, उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं, क्योंकि समस्त सिद्धि प्रदाता मैं हूँ। मैं उसको समस्त सिद्धि बिना चाहे मैं उसको परिपूर्ण कर देता हूँ। इसलिए चैतन्य भागवत कहते, एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, निरपराध सेविले तभी से कृष्ण पाए। तो ये जो राधा हमारे प्रभुपाद के जो ये सेवा संस्थान है, इनकी जो भावना, सेवामूलक भावना, निर्विशेष सबके प्रति सद्भावना, सबके सेवा करने के लिए एक कायम वचन से जो आत्मिक प्रचेष्टा, ये बहुत ही सराहनीय है। तो मैं तो कहता हूँ हम भजन करके ना जाने कब प्रभु के प्रसन्नता संपादन कर पाएंगे, लेकिन इनकी जो भावना, इनकी जो विचारधारा, इनकी जो आत्मनियोग, भक्त सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए जो आत्मनियोग करके जिस तरह से सेवा में व्रती है, मैं तो कहता हूँ प्रभु अवश्य इनको अवश्य कृपा करेंगे, इनके हृदय को भक्ति से परिपूर्ण कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं।
अगर हम सोचते हैं हम एकांत में भजन करते हैं, हम बड़े भक्त हैं, वास्तव में ऐसा नहीं, शास्त्र तो ऐसा नहीं कहते हैं। मद भक्त पूजभ अधिक हो, हमसे भी हमारे भक्त को सेवा अधिक होना चाहिए। और ऐसे ही रामचरितमानस कहते हैं, मुँह से संत अधिक करो लेखा। और चैतन्य चरितमृत भी वही शब्द कहते हैं, आमा हईते आमार भक्तिर सेवा बड़ो, शास्त्र पुराण आदि यही कोई लेन दौड़ो। हमसे भी हमारे भक्त को सेवा ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमको यहाँ आके वही दिखता है, इनकी भावना, इनकी विचारधारा, इनके आत्मनियोग, सब कुछ जैसे भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए भक्त की सेवा को उद्देश्य करके जो इनके आत्मनियोग, इनके जो आत्मिक चेष्टा, तो मैं तो राधा रानी से चरण में प्रार्थना करता हूँ, इनके हृदय भक्ति भावना से राधा रानी पूर्ण कर दे, इनके जीवन धन्य हो जाए, इनका मानव जीवन सफल हो जाए। इस तरह से जो भक्त सेवा के लिए आत्मनियोग करके जो सेवा में वृत्ति है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। कलियुग में तो हरिनाम प्रधान, हरिनाम 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 ही वो केवलम, कलौ नस्ति वो नस्ति वो नस्ति वो गतिरन्यथा। चैतन्य चरितमृत तो कहते हैं, सिर्फ नाम को तुम आश्रय करो, उसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा। पहले नाम करते करते क्या होता है, नाम साधन करते हमारी रुचि नहीं, हमारे भीतर विषय भावना, जो हमारे अंतःकरण में जो विषय के प्रति हमारे आग्रह दुराग्रह ये जाता नहीं, हमारी चित्त मलिनता जाती नहीं, हमारे विषय के प्रति चित्त के जो आवेश ये नष्ट होता नहीं, बहुत सारी कमियां दिखता है। तो इस स्थिति में हम कैसे भजन करेंगे, कैसे भगवत प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं? बोलते नहीं, नाम से सब कुछ हो जाता है। पहले नाम करते करते क्या होता है, कहते नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। ये सब नाम से होता है। नाम करते करते पहले नाम करते हैं, उसमें हमारे चित्त मलिनता, माया जनित तो विकार, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त की आसक्ति, स्पृहा, ये नष्ट होता नहीं है। तो बोलते हैं नाम करते करते पहले नाम हुई तो सर्व पाप संसार नाशन, उसके भीतर जब पाप प्रवृत्ति वो नष्ट कर देते हैं नाम, और तत्सहित संसार नाशन, संसार का नाश हो जाता है। संसार नाश माने कि हमारे स्त्री पुत्र परिवार कन्या सब मर जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। बोलता ना ना, तुम्हारे समझने में भूल है। संसार किसे कहते हैं? भोग वासना ही संसार है। स्त्री कुटुंब परिवार घर द्वार मकान दुकान ये सब संसार नहीं है, दृश्यमान जगत संसार नहीं है, वासना ही संसार। दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ लगाव आसक्ति, इसको कहते हैं संसार। तो नाम करते करते उसके भीतर में ये जो वासना रूपी संसार जो है, इसको नाश कर देती है। जब वासना नष्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस संसार से मुक्त हो जाता है। जब तक भीतर में वासना है तब तक संसार बंधन है, तब तक जंगल में जाने से कोई लाभ नहीं, जंगल जाके भी कोई लाभ नहीं है। अगर वासना नहीं है तो संसार में रहने से भी कोई दोष नहीं है। भीतर में वासना है, जंगल उसका क्या मंगल करेगा? भीतर में वासना नहीं है तो संसार उसका क्या अकल्याण करेगा? तो संसार बंधन का कारण नहीं, जंगल मुक्ति का कारण नहीं, वासना ही कारण है। इसीलिए नाम करते करते पहले सर्व पाप संसार नाशन, माने वासना का नाश नष्ट हो जाता है। जब वासना नष्ट हो जाती है तो जाके चित्त शुद्धि होती है। अब चित्त शुद्ध होता है तब, जब तक वासना है तब तक चित्त शुद्ध नहीं है, अशुद्ध चित्त है।
जब तक अशुद्ध चित्त है, माने वासना कलुषित चित्त वृत्ति, मन में भोग्य पदार्थ के प्रति, देहद्वयी वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के दृढ़ लगाव, तब तक अशुद्ध चित्त में वो प्रेम कभी होना संभव नहीं है, वो भक्ति रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो क्या करें? न नाम करते रहो, नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि, फिर चित्त ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या होगा? सर्वभक्ति साधन उद्गम। आप तुम्हारे भीतर जो ध्यान धारणा, तुम्हारे जो लीला चिंतन आदि पहले जो संभव नहीं होता था, वो स्वाभाविक वो चिंतन होना शुरू हो जाएगा। आँख बूझते ही हमारे आँख के सामने भगवान की दिव्य लीला स्फूर्ति होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, चेष्टा सापेक्ष नहीं, ये कृपा सापेक्ष। चित्त शुद्धि होने से ऑटोमेटिक ये लीला चिंतन इसमें अनुप्रवेश हो जाएगा मन का। सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर क्या होगा? फिर नाम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हम नाम कर रहे हैं। पहले सर्व पाप प्रवृत्ति नष्ट होता है, संसार आसक्ति नष्ट होती है, फिर चित्त शुद्धि होता है, फिर भक्ति उद्गम होता है, सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर कृष्ण प्रेमोद्गम। आप कृष्ण प्रेम का जो लक्षण है, अश्रु कंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि जो अष्टसात्विक विकार आदि, ये सब शरीर में देखने में आता है। नाम करते करते अश्रुधारा बहती है, अश्रु कंप पुलक, एक अचिंत, एक आनंद सागर में डूब जाते हैं साधक। नाम करते करते एक अद्भुत, एक आनंद का शिहरण, अंतकरण जैसे एक अचिंत दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं उस समय मन। कृष्ण प्रेमोद्गम। तो धीरे धीरे आस्वादन होना शुरू हो जाता है, ये नाम से होता है। फिर नाम कर रहे हैं, फिर क्या होता है? प्रेमामृत आस्वादन। फिर वो प्रेम रस, अचिंत दिव्य आनंद प्रेम रस आस्वादन होता है। अभी हमारे जड़ शरीर में, जड़ जीवा में जड़ियों अभिनिवेश का कारण वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक वो प्रेम का प्रकाश या वो आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। प्रेमामृत आस्वादन। फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़े नहीं है, नाम करते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? नाम कृष्ण चित्त शुद्धि सर्वमुक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेमामृत आस्वादन, फिर कृष्ण प्राप्ति। आप प्रेम का पूर्ण प्रकाश नाम से नाम करा देते हैं। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, अप्रेम अंतिम सोपान में पहुंच जाते हैं, नाम पहुंचा देते हैं कृष्ण प्राप्ति। उस समय संसार रूप वृक्ष से वो जैसे फल पाकने से संसार वृक्ष से अलग हो जाता है, गिर जाता है, ऐसा ही वासना रूप संसार वृक्ष से साधक अलग हो जाता है। बस परिपक्व दशा, प्रेम के पूर्ण प्रकाश, पूर्ण सूर्य का प्रकाश, अंधकार नष्ट हो जाता है। माने माया रूपी अंधकार नष्ट हो गया, आप प्रेम रूप सूर्य का प्रकाश, तब साक्षात भगवान उनको दर्शन देते हैं। पहले तो दर्शन देते हैं, फिर प्रेम मूर्छा हो जाता है, फिर भगवान उसको शक्ति संचार करते हैं, फिर सौषर्य उनके कंठस्थ श्रवण कराते हैं, फिर आनंद मूर्छा हो जाते हैं। धारण करने का शक्ति उनमें है नहीं, भगवान शक्ति संचार करके उसको शक्ति संचार करके उनको सचेत कराते हैं। फिर सौरभ भगवान के अंग गंध उनके नाक में जाकर के उनके अचिंत एक आनंद सिंधु में डुबा देते हैं। फिर आनंद मूर्छा, फिर कारुण्य शक्ति संचार करते हैं, फिर जाके समस्त परिकरों के साथ वृंदावन के दिव्य वृंदावन की समस्त प्रकाश साधक को भगवान कृपा करके उसको दर्शन कराते, आस्वादन कराते। फिर शिवामृत समुद्र मंजन, फिर जाके वो सहचरी स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला के लिए प्रवेश कर जाते हैं। राधा रानी की निवृत्त निकुंज माधुर्य लीला रस आस्वादन के उद्देश्य से
राधा रानी के कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, जो भावोल्लासरती महाप्रभु के जो अवदान, अनर्पित चोरी चिरात करुण अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबोक्ति श्रियाम हरिपुराण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वसुचि नंदन। अनर्पित, जो कोई युग में कोई भगवान कोई स्वरूप ये वस्तु प्रदान नहीं किया है। कौन सा वस्तु? प्रेम। प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था। राधा प्रेम श्रीमद् भागवत पुराण पद्म पुराण देखिए, राधा प्रेम के वर्णन है। गीत गोविंदम देखिए, महाप्रभु को पहले जयदेव गोस्वामी उनके राधा प्रेम का पूर्ण प्रकाश है गीत गोविंदम। तो महाप्रभु कौन सा वस्तु प्रदान किया? अनर्पित, जो कोई दिए नहीं है वो कौन सा वस्तु है? अनर्पित करुणावतीर्ण करो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस को समर्पण करने के लिए करुणा करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। कौन सा उज्ज्वल रस? राधा प्रेम, वो तो पहले था। पद्म पुराण देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, और पुराण देखिए, इसमें राधा प्रेम का वर्णन है। गीत गोविंदम देखिए, कृष्ण कर्णामृत तो देखिए, उसका प्रेम का वर्णन है। तो उन्नत उज्ज्वल रस, कौन सा उज्ज्वल रस? जो अनर्पित तो कभी प्रभु प्रदान किए नहीं है। ये है वो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जो महाप्रभु का अवदान, जो राधा दास्य राधा रानी के सहचरी स्वरूप जो है, ये महाप्रभु का अवदान, ये स्वरूप राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। एक पत्र राधा रानी की कृपा से ही लभ्य है। जत सुख पाए वृष भानुरनंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादी संगिनी। जितना सुख जुगल किशोर आस्वादन करते हैं, उसका शतगुना सुख आस्वादन कराते हैं मंजरी को। कोनो छले एक संगे सखी रे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कोई बहाना से जुगल किशोर को मिलन कराते हैं, वो मिलन आनंद देख करके उस रस सागर में डूब जाते हैं, आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है मंजरी। इसको कहते हैं भावोल्लासारती। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त देती। राधा रानी के सुख ही एक पत्र उनके साधना का उद्देश्य, प्राण केंद्र। राधा सुखेनु सुखेच्छा ही एक पत्र उनके साधन का प्राण केंद्र। यह है मंजरी भाव उपासना पद्धति, भावोल्लासारती। ये है अनर्पित। ये कभी कोई युग में ये उपासना पद्धति भगवान कोई अवतारा की ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। इसीलिए ये वस्तु जो है दुर्लभ वस्तु, और वो भी नाम के माध्यम से इतने सरल करके महाप्रभु ने शक्ति संचार करके दिए है। नामे सर्वशक्ति दिलो कोरिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। महाप्रभु कहते हैं नाम में हमने समस्त शक्ति दे दिया। नामे सर्वशक्ति दिलो कोरिया विभाग। मेरी दुर्दैव, नाम में मेरी रुचि नहीं। ये नाम में क्या होता है? ये दुर्भाग्य है। तो नाम ऐसे है, भगवान के पूर्ण रसघन विग्रह है। एक नाम शब्द नहीं, भगवान के मूर्तिमंत शब्द ब्रह्म, माने भगवान के शब्द रूप में भगवान का प्रकाश नाम रूप में प्रकाश है। और नाम नामी अभिन्न, और नाम में अधिक करुणा है। भगवान के स्वरूप से नाम रूपी जो भगवान के स्वरूप है, इसमें करुणा शक्ति अधिक है, इसीलिए नाम सर्वोपरि है। अब आया हरे कृष्ण महामंत्र। ये मंत्र एक एक मंत्र का एक एक शक्ति है। एक एक ऐसे हजारों मंत्र हैं, लेकिन एक एक मंत्र का एक एक शक्ति है। उसी को ही प्रकाश करते। जैसे ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री जप करने से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आप जप करने से आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, उसमें ब्रह्म प्रकाश होगा। निर्विशेष ब्रह्म प्रकाश, एक आनंद स्वरूप आपको उसको प्रकाश आपको मिलेगा, क्योंकि नाम का उस मंत्र का फल है। वो नाम जो है हरिनाम महामंत्र, ये प्रेम है, इसका फल है प्रेम। प्रेम प्राप्ति के लिए
ये हरिनाम करना जरूरी है अगर प्रेम प्राप्ति करना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति से कुछ नहीं होता है। भगवान को तो प्राप्ति अघासुर, बकासुर, तीनवृत्त, शिशुपाल, तंत्र, वक्रो आदि सभी प्राप्ति किए थे, तो भगवत प्राप्ति से क्या होता है? अघासुर के पेट के अंदर भगवान घुस गए थे, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन अघासुर के पेट में घुस गए। क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? है? कुछ नहीं होता है। प्रेम बिना सब फीका। भगवान प्रेम वश्य है, प्रेम में ही भगवान को आस्वादन किया जाता है। वही भगवान को, कृष्ण को सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन गोपियां उस प्रेम प्राप्ति करके कृष्ण को जो दर्शन किए हैं वो दर्शन सब नहीं कर पाए हैं। कृष्ण को दर्शन करके गोपियां क्या कहती हैं? कोटि आखी नहीं दिलो सभी दिलो दुई, ताहते निमेश दिलो की देखी वो बुई। हमारे पदकर्ता कहते हैं, जो ये देखी भी कृष्णानंद तारे दिलो दीनयन विधि भैया है नो अविचार। माने भगवान की सृजनी शक्ति है नहीं, उनके सृष्टि करने का सृजनी कुशलता है नहीं तो देखो, जो कृष्ण को शिव को चंद्रिमा को दर्शन करेंगे वो आनंद प्रेम घन सच्चिदानंद परमानंद विग्रह को जो दर्शन करेंगे, उनको सिर्फ 2 नयन दे दिया और उसके अंदर पलक दे दिया। अरे भाई, हम क्या देखेंगे? कृष्ण को मुख चंद्रिमा और आस्वादन हम क्या करेंगे? कोटि आखी नाही दिलो सभी दिलो दुई। अरे विधि हो या है ना अविचार, विधि हो के इतना अविचार, सृजनी शक्ति है ही नहीं। विधाता का निंदा कर रहे हैं गोपियां, अब सृजनी शक्ति है नहीं। ये देखी भी कृष्णानंद तार करे दीनयन, वो कृष्ण को मुख चंद्रिमा और आनंद सागर में डूबेंगे, उनके सिर्फ 2 नयन दिए हैं, करोड़ों आंख ही देना चाहिए, करोड़ों आंख, तब तो हम कृष्ण को मुख चंद्रिमा दर्शन करके वो आनंद का किंचित छटा प्राप्त करते। तो ये भी गोपियां ये भी कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं और वो शिशुपाल भी दर्शन कर रहे हैं, जल रहे हैं अग्नि जैसे, ये खा जाऊंगा कृष्ण को। अरे जलन, बाप रे बाप, कृष्ण को देख के शिशुपाल इतना जल रहे हैं, माने कितना भयंकर दृश्य। क्या हुआ? कृष्ण दर्शन से क्या होता है? इसीलिए प्रेम प्रयोजन, हमारे साधना का प्राण केंद्र क्या है? प्रयोजन, अविद्य संबंध, अविद्य प्रयोजन, 3 है। संबंध क्या है? भगवान, राधा रानी, जुगल किशोर, उनसे हमारा संबंध क्या है, ये बोध होना जरूरी है। ये कोई काल्पनिक संबंध नहीं है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है, ये कोई आगंतुक संबंध नहीं है जो हम उनसे भगवान से संबंध जोड़ो, ये शब्द भूल है, वो जुड़ी जुड़ाई है। संसार से संबंध तोड़ो, ये भी झूठा मिथ्या शब्द है, ये तुड़ी तुड़ाई है। तुमने भूल गए हो, भूल को मिटाओ। वो हमारे नित्य संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, इस संबंध बोध को जगाओ, तब भजन शुरुआत होगा। हमारे संबंध बोध ही जगा नहीं है। भजन करते हैं, लेकिन भगवान जैसे कोई दूर देश के कहीं गोलोक में रहते हैं, हमसे उनका संबंध नहीं है, हमारे खबर लेते नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, और एक तरफ हमारे ठाकुर जी, तो बोलते उसके 1/6 भी इसका कंपेयर किया नहीं जा सकता है, तुलना होता नहीं है। ऐसे प्रेममय संबंध, तो संबंध बोध पहले जगाना चाहिए। हमारे जो उपास्य है, हम जिनका उपासना करते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है? आत्मिक संबंध, आत्मा से नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध। किसी भी अवस्था में उस संबंध को विच्युति परक के लिए होना संभव नहीं है। ये संबंध बोध को जगाओ। फिर अविद्यो कैसे प्राप्ति होती है ना? भक्ति के द्वारा। भक्ति ही एकमात्र प्राप्ति का विषय है। और प्रयोजन, कृष्ण प्रयोजन नहीं, राधा रानी प्रयोजन नहीं, क्यों? उनको प्राप्ति से क्या होता है? प्रेम नहीं है तो भगवान प्रेम रोज्जु में बंधे हुए हैं। मान लीजिए एक धिंगरा गाय भाग रही है, गले में रस्सी है। अब धिंगरा गाय है, आप उसको पकड़ने जाएंगे, आपको मार देगा,
उसका ताकत ज़्यादा है ना। अब खूंटा उठा करके गाय भाग रही है, तो आपको गाय को पकड़ना है, तो आपका टारगेट क्या रहता है? जब हमको रस्सी मिल जाए, है ना। गाय को पकड़ने से तो हमारे बस में नहीं, हमको मार देंगे। तो हमारा गाय तो भाग रही है, हम देखते हैं रस्सी किधर है, गाय की तरफ नहीं, हम देखते हैं रस्सी कहाँ जा रही है। रस्सी को पकड़ना है। बोले क्यों? बोले गाय पकड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, बांध भी नहीं सकते, कोई लाभ भी नहीं होगा, उल्टा हमको मार देंगे। रस्सी हाथ में आ गया, फिर एक पेड़ में लपेट दो, बस चुप, गाय बांध दिया। ऐसा ही भगवान प्रेम रूप रस्सी में बांधे हुए हैं। प्रेम रूप रस्सी, वही प्रेम रूप रस्सी अगर हाथ में आ गया हमारे हाथ में, तो भगवान फिर अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भक्त जैसे नचाते हैं हम ऐसे ही नाचते हैं। ये प्रेम वश्यता भगवान के सबसे चमत्कृति गुण। भगवान अनंत गुण राशि, अंतहीन गुण, लेकिन सबसे चमत्कृति गुण वो है भक्त वश्यता। अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक भक्त के प्रेम में बंधन से स्वीकार करके, उनको अनुगत होकर के उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यह है प्रेम वश्यता। इसीलिए हमारे साधना का प्राप्तव्य विषय है प्रेम, प्रेम प्रयोजन। और वो प्रेम ये हरि नाम के द्वारा ही मिलेगा। हरि नाम है वो प्रेम फल है। इसलिए हमको अखंड हम लोग हरि नाम करते हैं। प्रेम प्रयोजन, प्रेम प्राप्ति का एक पत्र साधन है हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो इसीलिए हरि नाम को कभी साधारणीकरण करना नहीं चाहिए, है ना। हरि नाम इस सबसे सरल उपाय, कलियुग में महाप्रभु का अवदान, सबसे सरल उपाय हरि नाम संकीर्तन, है ना। जय जय श्री राधे राम। निताई गौर हरि बोल।